सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स जो इस चैनल के माध्यम से आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है कि जो मेरा होगा वह मेरा वचन सुनेगा। तो परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो उसे सुनिए। सुनने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे तो एक स्त्री उठी और उठ के ज़ोर से बोली कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे। वो माता मरियम को धन्य कह रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, हाँ धन्य है, इसमें कोई शक नहीं कि धन्य नहीं, वो माता मरियम धन्य है। लेकिन उनका एक और उत्तर था, वो था ये कि धन्य है वे लोग जो वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। तो हमें वचन को सुनना चाहिए। ऐसे ही एक हवाला और है। प्रभु यीशु मसीह गए हुए थे मार्था और मरियम के घर में, और वहाँ पर मार्था बड़े प्यार से खाना बना रही थी, सेवा टहल कर रही थी प्रभु यीशु मसीह की। और एक मरियम, मार्था की बहन, वो प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ के वचन सुन रही थी। मार्था ने कहा, देख प्रभु, मैं तेरी सेवा टहल कर रही हूँ, और इसको देख, वचन सुनने की पड़ी है, आज तो कम से कम मेरा हाथ बढ़ाए, प्रभु के लिए अच्छा खाना पीना बनाए। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करती है? जो भाग मरियम ने पा लिया है वो तू नहीं पाया। तो मरियम ने वहाँ पे वचन सुन रही थी, और वचन सुनने में वह आगे रहती थी, तो उसने वो उत्तम भाग पा लिया, जिससे मार्था बहुत पीछे रह गई। तो हमें वचनों को सुनना चाहिए। यहाँ पर आज है वचन भजन संहिता 73 अध्याय साम 73, भजन 73, तीसरा भाग, परमेश्वर का न्याय। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, और उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनका ओढ़ना क्या है? उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डिग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी, और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। उनकी प्रजा इधर लौट आएगी, उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, वे तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं।
सदा धन संपत्ति बटोरते ही रहते हैं, बस धन और संपत्ति बटोरने में रहते हैं, परमेश्वर का कोई काम नहीं करना है। निश्चय मैंने अपनी हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरे संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए, घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागने हारा सपन को तुरंत जानता है, वैसे ही है प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुरंत जानेगा। छाया सा समझकर तुरंत जानेगा जब प्रभु उठेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। परमेश्वर की अगर हम यहाँ पर परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने पास रखेगा और महिमा करेगा। परमेश्वर महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं, सब कामों का बखान करूं कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसे काम किए हैं। तो हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना चाहिए, तो हमें परमेश्वर अपने नज़दीक रखेगा। हम परमेश्वर से दूर ना भागे। संपत्ति बटोरने वाले व्यर्थ है। हमें ज़्यादा संपत्ति यहाँ पर बटोर कर रखनी नहीं है। हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा धन इकट्ठा करके यहाँ से जाना नहीं है। जब परमेश्वर से सच्ची आराधना कीजिए कि परमेश्वर तो उनको क्या देना चाहता है उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। उनको तंदुरुस्ती बख्शे, उनको खाने पीने के लिए मुहैया करा पिता, इतना ही काफ़ी है। उनको अच्छी अच्छी नौकरियाँ इनको मिल जाए, बस वही काफ़ी है। ज़्यादा उनके लिए धन इकट्ठा कर दो, बैंक बैलेंस कर दो, मेरे बेटे खाएंगे, मेरी बेटियाँ खाएंगी, व्यर्थ है। परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। एनी टाइम खुदावंद को धन्यवाद दो, जिसने हमें रचा है। एक पिता ने हमें रचा है, इंसान को बनाया है। उसकी हम स्तुति आराधना करें, उसका जय जयकार का नारा लगाएं, उसको धन्यवाद दें एनी टाइम कि प्रभु तूने हमें किस रीति से रचा है, कैसा रचा है। उसको धन्यवाद कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।